मुश्किल था जीना तुम जो ना मिलते अगर, बेताब सांसें बेचैन आँखें कहने लगी बस यही, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 7। मैं हूँ आरजे नरेश, वापिस आ गया हूँ जुमेरात ठीक 10 बजे आपके पास, यानी कि हर थर्सडे को, हर गुरुवार को हमेशा की तरह 10 बजे आप हमें सुनते हैं दिल से दिल तक के इस प्यारे से अनोखे से प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम करते हैं बहुत सारी बातें, और ये बातें हम सब की लाइफ से हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं। और ख़ास वजह हमारे हर गुरुवार को या थर्सडे को यहाँ पे आने की वो यही कि इंतज़ार होता है कि आपके साथ जुड़ें और आपके साथ बहुत सी बातें करें, और ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं हमें इमोशनल कनेक्ट देती हैं, जो हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं, और कुछ मसले ऐसे जो शायद हम सब के लिए कॉमन हो सकते हैं और उन पे बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। क्योंकि जब समस्याएं कहते हैं ना एक जैसी हों, तो उनके जो हल हैं वो भी कुछ आसान हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं। हम किस तरह से उनको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, किस तरह से उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, एक अलग मसला हो सकता है। लेकिन आसान चीज़ें हो सकती हैं अगर हम एक साथ मिल के बैठ के बातें करें और शायद समस्याओं को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। तो एक और ऐसी ही कोशिश हमारी जो हम आपके साथ आज करने वाले हैं। आज आपको मिलेगा हमारा पहला सेगमेंट, यानी कि माटी की खुशबू। और माटी की खुशबू में आज क्या मिलने वाला है वो तो आपको सेगमेंट सुनने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद आपको मिलेगा हमारा दूसरा सेगमेंट, यानी कि हमारा डिस्कशन वाला सेगमेंट, तेरी मेरी बात। और तेरी मेरी बात का जो टॉपिक है, जो आज का विषय है, वो आपको उन लिसनर्स को इनफैक्ट पता चल गया होगा जिन्होंने हमारे प्रमोशनल मैसेज को पढ़ा है, देखा है। लेकिन उन लिसनर्स को जो सिर्फ सुन के जानने की कोशिश करते हैं या इच्छुक होते हैं, उनको कुछ देर में आपसे पता चल जाएगा कि आज का टॉपिक क्या है, आज हम किस पे बात करने वाले हैं। हालांकि जो टॉपिक हमने आपके लिए चूज़ किया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उस पर आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये जानना कि लोग एक मसले पे, एक विषय पे अलग अलग तरीके से सोचते हैं और क्या राय रखते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत ज़रूरी है ये जानना कि लोग अपनी बात को किस तरह से जाहिर करते हैं, किस तरह से समझाते हैं दूसरों को, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ें, और हमसे जुड़ने के लिए जो आसान तरीके आपके पास हैं वो सिंपली आप हमारे साथ डायरेक्ट लाइव शो में, यानी कि जो कि 10 से 11 के बीच में चलेगा, उसमें आप जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर इस शो के लिए 9015173846। जी हाँ, 9015173846। इस नंबर पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चाहे तो पुराने ज़माने की याद आ रही हो तो मिस कॉल से भी काम चला सकते हैं, तब भी हम आपको
कॉल बैक ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ अगर नॉर्मल कॉल ना करना चाहें तो व्हाट्सअप कॉलिंग के लिए भी इस नंबर को इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट व्हाट्सअप के थ्रू भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। नंबर बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, बस अपना एप्लीकेशन चेंज करना है जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे आ सकते हैं। फेसबुक पे आने के लिए दिल से दिल तक का चैनल आपको सर्च करना होगा। पेज को सर्च कर लें फेसबुक पे और वहाँ पे उस पेज को जाके लाइक करें। और जब आप पेज लाइक करेंगे तो वहाँ पे भी आप अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी आप कहना चाहते हैं वो हमें बता सकते हैं। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radiodon.com। फीडबैक सेक्शन में जाके भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ आसान तरीके हैं जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं और कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल कह सकते हैं। ये जो एक पूरा हमने आपके लिए एक वक्त चुना है, एक जो ज़रिया चूज़ किया है, वो इसीलिए कि आप अपनी मन की बात जो शायद आप कहीं और ना शेयर कर पा रहे हो, जो कहीं और आप कह ना पा रहे हो, या आपके दिल में आपके मन में जो अनकही रह गई हो, वो आप हमारे साथ शेयर करें। आप चाहें तो अपनी आइडेंटिफिकेशन भी हिडन रख सकते हैं, अपना ना चाहें तो ना बताएं, ये आपकी मर्ज़ी। लेकिन ज़रूरी ये कि आप हमसे जुड़ें ज़रूर और अपनी बात जो मन की है उसको हमारे साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक समस्या वहीं की वहीं रह जाएगी। बहरहाल जब दूसरे सेगमेंट की बात आई है और हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें आज इतना आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूं कि हमारी लाइफ में, हमारे ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो शायद हमको कई मर्तबा आगे नहीं बढ़ने देता। और उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो है हमारे दिलो दिमाग का डर, जिसमें हम बहुत सी चीज़ों से डरते हैं, बहुत सी चीज़ों से हमें फियर होता है। हमें लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। और ये जो सोच के हम डर जाते हैं, उस डर की वजह से हम आगे ही नहीं बढ़ पाते अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे। अपनी जो हमारी जो सबसे अच्छी चीज़ हमारे पास हो सकती है, शायद उसका भी हम कई बार प्रदर्शन नहीं कर पाते, उसको भी एग्जिबिट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें डर लगता रहता है कि अगर हमने ऐसा कर लिया तो क्या होगा। इसलिए हमने आपसे जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि क्या इसका कोई और तरीका है जिससे आप अपने डर को भगा सकते हो, या वो कौन सी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, वो कौन सी बातें हैं जिनसे आपको बहुत डर लगता है। तो इसलिए आज का टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार, जिस पे आप बात कर सकते हैं और सोच सकते हैं, हमें भी बता सकते हैं। और टॉपिक काफ़ी आसान, द ग्रेट फियर्स ऑफ योर लाइफ। जी हाँ, द ग्रेट फियर्स ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो बड़े बड़े डर हैं वो कौन से हैं, वो हमारे साथ शेयर करें और उनके साथ आप कैसे अपने हल ढूंढते हैं वो भी बताएं। आज मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके साथ कुछ ऐसे डर शेयर करूँ जो शायद हम सब के लाइफ में होते हैं, जिनसे हम डरते हैं और उसकी वजह से कई बार आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। तो जो बहुत कॉमन है, बहुत प्रचलन में है, जो बहुत फेमस कह लें आप, उनकी हैं, उनकी बात ज़रूर करेंगे। और आपके मन में भी अगर कुछ ऐसा आता है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल बता सकते हैं। मीडियम हमेशा की तरह वही, लेकिन अब बारी हमारे पहले सेगमेंट की, यानी कि माटी की खुशबू। और माटी की खुशबू में आज आपको क्या मिलेगा, ये भी एक सरप्राइज पैकेज रहता है हर बार, कि जब भी इस सेगमेंट में कुछ ना कुछ होता है तो उम्मीद ये होती है कि उसमें कुछ नया होगा, कुछ नयापन होगी, कुछ नई बातें होंगी, कुछ नई चीज़ होगी, कुछ नए गाने होंगे, वो भी फोक म्यूज़िक होगा जो आपको सुनने को मिलेगा, जिसको आप एंजॉय करेंगे। और कुछ नई चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर जानकारी मिलेगी। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट के तरफ, जिसका नाम है माटी की खुशबू। और माटी की खुशबू में आज क्या है, पहले शुरुआत इस प्यारे से एक लोकगीत के साथ।
त्योहार राधा झूल रही कान्हा संग में। आई प्यारी झूले नर नारी, आया है तीज त्योहार राधा झूल रही कान्हा संग में। बालों में गजरा, आँखियों में गजरा, राधा प्यारी करे सिंगार, झूला झूल रही कान्हा संग में। बालों में गजरा, आँखियों में गजरा, राधा प्यारी करे सिंगार, झूला झूल रही कान्हा संग में। झूलाए गोपाला झूले ब्रजबाला, देखे गोकुल के नरनार, राधा झूल रही कान्हा संग में। आया सावन बड़ा मन भावन, रिमझिम की बड़ी फुहार, राधा झूल रही कान्हा संग में। आया सावन बड़ा मन भावन, रिमझिम की बड़ी फुहार, राधा झूल रही कान्हा संग में। आया सावन बड़ा मन भावन, रिमझिम की बड़ी फुहार, राधा झूल रही कान्हा संग में। आया सावन बड़ा मन भावन, रिमझिम की बड़ी फुहार, राधा झूल रही कान्हा संग में। आया सावन बड़ा मन भावन, रिमझिम की बड़ी फुहार, राधा झूल रही कान्हा संग में। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी आज आप सभी को दिल से दिल तक के पहले सेगमेंट माटी की खुशबू में कजली तीज के बारे में बताऊंगी। कजली तीज हिंदू त्यौहार है। इस त्यौहार को उत्तर भारत में हर्षोल्लास के साथ हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भादो मास की कृष्ण तृतीया तिथि को मनाते हैं। कजली नाम इसका इसलिए पड़ा, पुराणों के अनुसार मध्य भारत में एक कजली नाम का वन था और उस वन के राजा दादुरे थे। वहाँ रहने वाले सभी लोग कजली गीत गाया करते थे, जिससे कि उस वन के बारे में सभी और जानकारी फैले। इस दिन महिलाएं और लड़कियां मिलजुल कर घरों में झूले डालती हैं, झूले झूलती हैं, कजली गीत गाती हैं, नाचती हैं और महिलाएं और लड़कियां व्रत भी करती हैं। महिलाएं अपने पुरुषों की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं, तो लड़कियां अपने लिए एक अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत में लड़कियां और महिलाएं जौ, गेहूँ, चना और चावल का सत्तू बनाकर उसमें घी मिलाकर अन्य पकवान भी बनाती हैं और इसमें गौ माता की पूजा होती है। इस पूजा में सभी महिलाएं और लड़कियां गाय के लिए इसी सत्तू से 7 रोटियां बनाती हैं और
उन पर गुड़ और चना रख कर गाय को देती हैं और चंद्र उदय के बाद इसी सत्तू के बने अन्य पकवानों को खाकर अपना व्रत तोड़ती हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक किसान के 4 बेटे थे। वह सभी शादीशुदा थे और तीनों बड़े बेटों की बहुएं अच्छे परिवार से थीं और जो छोटी बहू थी वह बहुत ही गरीब परिवार से थी और उसके मायके में कोई था भी नहीं। जब ये कजली तीज का त्योहार आया तो छोटी बहू बहुत उदास थी। उसके पति ने उसकी उदासी का कारण पूछा। उसने बताया कि मेरी मायके में तो कोई है भी नहीं, तो मेरा सत्तू या मेरा सिंजारा कौन भिजवाएगा। उससे उसकी उदासी देखी ना गई और वह उसके लिए सत्तू लेने गया, लेकिन उसे कहीं सत्तू नहीं मिल पाया। सुबह से शाम हो गई। वह हार थक के आया और बिस्तर पर सो गया। लेकिन अगले दिन कजली तीज का त्योहार था। उसे सत्तू जरूर लाना था। वह रात में उठा और चोरी के बहाने एक किराने की दुकान में घुस गया और चने की दाल लेकर पीसने लगा। पीसने की आवाज़ सुनकर उस दुकान का जो मालिक था उसकी नींद खुल गई। उसने कहा, कौन हो भाई? तो उसने सारा रीज़न बताया, उसे सारा कारण बताया कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ और मेरी पत्नी के मायके में कोई नहीं है और उसके लिए सत्तू कोई नहीं भिजवाएगा। तो उस मालिक का मन पिघल गया। उसने कहा, भाई अब तुम घर जाओ और आज से मेरा घर तुम्हारी पत्नी का मायका हुआ। अगले दिन उसने एक नौकर को भिजवाकर उसकी पत्नी के लिए सत्तू और पूजा का सामान, श्रृंगार सब कुछ भिजवाया। तो उसकी बड़ी जेठानियों ने पूछा, छोटी बहू की बड़ी जेठानियों ने पूछा कि ये सब तेरे पास कहाँ से आया। उसने बताया कि सारी कहानी उसने बताई तो उसे लगा कि भगवान ने उसकी पूजा पूरी करवाई। धन्यवाद। अरे बहना अखियाँ है प्यासी प्यासी, मनवा में पूरन मासी, अब तक ना आयो मेरा
वेलकम बैक इस प्यारे से सेगमेंट के बाद माटी की खुशबू, कसली तीज की बात, और ये दो बेहतरीन बहुत ही प्यारे प्यारे सॉन्ग जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, क्योंकि ये वो सॉन्ग नहीं है जो आप अक्सर सुनने के आदी हैं, जो अक्सर हम सुनते हैं। मतलब फोक म्यूज़िक है जो आपको उस रियल हिंदुस्तान में या रियल भारत में, जो असल भारत है, उसमें कहीं लेके जाता है, और उसकी जो खुशबू है, उसकी जो बात है, वो बाकी सबसे बहुत अलग। थैंक यू सोनी वेरी मच, और इस प्यारे से सेगमेंट के लिए, और इतने अच्छा फेस्टिवल, जो एक मौसम चल रहा है, जो सीज़न चल रहा है इस टाइम, उससे जुड़ी हुई जो बातें आपने हमारे साथ शेयर की, और एक स्टोरी बहुत प्यारी सी, वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें। बाकी लिसनर जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, वो भी अपनी आसपास की, अपने शहर की, अपने देश की, और अपने गांव की, देहात की, कहीं की भी आप कहें, जहाँ पे भी आप कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कोई रीति रिवाज फॉलो करते हैं, कोई ट्रेडिशन, कुछ भी जो आपको लगता है कि बहुत स्पेशल है और वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, लोगों को उसके बारे में पता चलना चाहिए, तो बिल्कुल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने के मीडियम्स वही हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उन्हीं कॉन्टैक्ट डिटेल्स के थ्रू आप हमारे साथ लाइव शो में जुड़ सकते हैं। आप लाइव आके अपनी कुछ जो भी आप हमारे साथ कहना चाहते हैं, साथ में इस सेगमेंट यानी कि माटी की खुशबू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, या फिर आप अपनी रिकॉर्डिंग्स हमें अवेलेबल करा सकते हैं। तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटी है। तो ये था हमारा पहला सेगमेंट, माटी की खुशबू। अब बारी आ गई है हमारे दूसरे सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात। और तेरी मेरी बात में आज हम जो बात करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। द ग्रेट फियर्स ऑफ योर लाइफ। हमारी लाइफ में या आपकी लाइफ में जो बड़े बड़े डर हैं, जिनकी वजह से हम आगे बढ़ते नहीं हैं, कभी आगे सोचते नहीं हैं, सोच के, सुन के और करने से पहले ही डर जाते हैं, तो जहाँ हैं वहीं पे रुक जाते हैं, उससे आगे बढ़ते ही नहीं हैं। और ये जो डर है, ये हमें कई बार आगे नहीं बढ़ने देता। हमारी असल ताकत क्या है, हमारा रियल पोटेंशियल क्या है, हमारी और अच्छी पहचान क्या हो सकती है, हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, अपने हुनर को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो टैलेंट होता है हमें, शायद वो भी हम छुपा जाते हैं, कई बार नहीं बता पाते, और डर होता है उसके लिए कि कभी आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, कभी आपको लगता है कि अगर आपने ने जो किया वो काम नहीं किया तो क्या होगा, कभी आपको लगता है कि आप कुछ और नुकसान ना कर बैठे हैं अपना। इस तरह के डर बहुत से होते हैं, तो इसलिए हमने आज टॉपिक चूज़ किया आपके लिए, द ग्रेट फियर्स ऑफ योर लाइफ। आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, बताना चाहें हमको कि किस तरीके से आप इस मसले को टेकअप करते हैं, किस तरीके से आप इससे जूझते हैं अपनी लाइफ में, किस तरह से कई बार सॉल्व करते हैं, और कई बार आप भी डर के सिर्फ चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते। तो अगर आप भी कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846 पर। तो ये ऑफिशियल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसी को आप व्हाट्सअप कॉलिंग, व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप वॉइस नोट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आज आपके साथ कुछ कॉमन से और ऐसे फियर जो हम सब की लाइफ में कहीं ना कहीं होते हैं, हम उनका सामना करते हैं, वो शेयर करने की कोशिश करूँगा। और साथ में प्यारे प्यारे गाने आपको यहाँ पे सुनने को मिलते रहेंगे शो के साथ साथ, डिस्कशन में भी। तो जो सबसे बड़ा और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट फेयर हमारी लाइफ का होता है, जो डर हमारी लाइफ में होता है, वो होता है चेंज। हम लाइफ में अपने हर तरह के चेंज, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, हमने किया हो या कहीं और से आया हो, लेकिन जब भी कोई चेंज होता है तो उससे हमें बड़ा डर लगता है। हम एक कंफर्ट जोन में जी रहे होते हैं, या जिन परिस्थितियों हम होते हैं उनकी आदत हम डाल चुके होते हैं, और उसके बाद जब भी कभी चेंज की बात होती है तो हमें बहुत डर लगता है कि हम उसे कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उसको ठीक करेंगे, जो चेंज होने के बाद क्या होगा, कैसी कंडीशंस होंगी, कैसी परिस्थितियाँ होंगी, और क्या सिचुएशन होगी, कैसी हमारी हालत होगी,
और क्या हम कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चेंज करने के हम सोचते हैं, कभी कभी चेंज अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कभी आप चाहते हैं कि चेंज हो लाइफ में, लेकिन ये जो डर है ये आपको चेंज नहीं होने देता और फिर आप वहीं पे अटक जाते हैं जहाँ पे आप लटके रहते हैं इनफैक्ट। तो एक बहुत बड़ा फेयर हमारी लाइफ का वो है चेंज। तो चेंज से हम अक्सर डरते हैं और वो कहते हैं ना कि चेंज हमेशा पेनफुल होते हैं। चेंज कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, लेकिन चेंज कहीं ना कहीं पेनफुल ज़रूर होता है। तो जो चेंज पेनफुल होते हैं उससे हम डरते भी हैं। दर्द लेने से तो हमें भी डर लगता है, सबको डर लगता है, लेकिन कई बार ये चेंज हमारी उन कंडीशंस जो जिन वर्तमान परिस्थितियों में हम होते हैं उनको उनसे ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। हमारी जो अभी परिस्थितियाँ होती हैं वो ज़्यादा खतरनाक होती हैं, ज़्यादा पेनफुल होती हैं। और जबकि जो चेंज होता है वो शायद कुछ वक्त के लिए आपको देता है, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ सुखद हो सकती है, अच्छी हो सकती है। लेकिन हमें डर लगता रहता है कि क्या होगा, चेंज अक्सर बुरे होते हैं, ऐसा सोच के हम चेंज की तरफ कभी नहीं बढ़ते। इसके अलावा एक प्रचलन, एक और डर हमारी लाइफ का जो आपने इस दौर में, इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में ज़रूर देखा होगा, वो है अकेलापन, लोनलीनेस, जिसमें हम अक्सर चीज़ों से डरते हैं। अब हमें लगता है कि हम किसी रिलेशन में जाएंगे तो शायद हम अकेले हो सकते हैं, कोई हमें धोखा दे सकता है, कोई हमें छोड़ के जा सकता है। हम ऐसा करेंगे तो शायद हम अकेले हो सकते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड्स हमें ना छोड़ दें, और ऐसी बहुत सी बातें। तो आपने कई बार लोगों को देखा होगा जहाँ वो दूसरे लोगों से डरते हैं, इंटरेक्शन करने से, फेस टू फेस इंटरेक्शन करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो सकते हैं वो लोग, सोशल मीडिया पे उनसे जिनसी मर्जी बातें आप करवा लें, लोगों से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करवा लें, लेकिन कई बार वो शायद जो हेजिटेशन है, वो जो डर उनके मन में होता है अकेलेपन का, शायद उनको कभी इस बात का सामना करना पड़ा हो, या उनको सोच सोच के या दूसरों को देख के भी कई बार डर लगता है कि अगर उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ तो क्या होगा। इस वजह से भी लोग डरते हैं। तो एक चेंज और एक लोनलीनेस एक बहुत बड़े डर हैं और हकीकत भी है। लोनलीनेस के बारे में तो आप कह सकते हैं कि अकेलापन एक बहुत बड़ी समस्या दिन पर दिन, यानी कि डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, जिसका सामना लोग कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये एक डर की तरह अब हमारे सामने आने लगी है। लोग इससे डरते हैं और बहुत कुछ जो वो कर सकते हैं वो इस वजह से नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो कुछ ऐसा करेंगे तो शायद मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं? आपके मन में और कौन से डर हैं जो आपको लगता है कि हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, कुछ करने से रोकते हैं? उन जो डर हैं उनके बारे में आप हमारे साथ बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमें कॉल करें हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846 पर। चूड़ी जो खन्ने की हाथों में, हाय
भीगी भीगी रातों में याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। सेगमेंट का नाम तेरी मेरी बात और आज का टॉपिक द ग्रेट फियर्स ऑफ योर लाइफ। और दो डर यानी दो फियर्स की बात हम कर चुके हैं। तीसरा फियर एक और होता है जो हमेशा 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 हमें रोकता है, वो होता है फेलियर का डर। हम लाइफ में कुछ भी नया करना चाहें, कुछ भी सोचें, कुछ भी करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले डर लगता है यार फेल ना हो जाए। और ये जो फेलियर का जो डर है वो हमेशा डराता रहता है, हमेशा समस्या देता है कि किस तरह की समस्याएं हैं जो हमें परेशान करेंगे, हमें दुख देंगी। और ये जो फेलियर होने की जो समस्या है यह कभी आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती। और इसके साथ साथ जो हम सक्सेस का जो गारंटी रेट है वो उसकी भी तलाश करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें इस बात की गारंटी दे पाए कि हम सक्सेस होंगे लाइफ में। जब तक हमें वो गारंटी नहीं मिलती हम कुछ चेंज नया नहीं करते, कुछ नया नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं करते जो हमें लगता है कि शायद लाइफ को और बेहतर बनाए। उसके लिए फिर हम डरते रहते हैं कि सिर्फ फेल हो गए या फेलियर लाइफ में आया तो क्या होगा। तो हम जिस कंडीशंस में होते हैं, जिन चीज़ों में होते हैं, उन्हीं में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इसके साथ साथ कई बार आप ये भी देखते हैं कि एक हमारी लाइफ का बहुत ही कॉमन डर है, वो है रिजेक्शन। अगर आपकी लाइफ में आपको कभी रिजेक्शन का सामना करना पड़े, इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेरे ख्याल से हमने इसी शो में इसी सीजन 7 में एक बार शो भी किया था कि रिजेक्शन को हैंडल कैसे किया जाए। कुछ वीक के पहले अगर आप जाएंगे और हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिजेक्शन को हैंडल कैसे करना। एक बहुत बड़ा डर है लाइफ का कि अगर हम रिजेक्ट हो जाते हैं तो किस तरीके से चीज़ों को रोकना है। लोग नए लोगों से मिलने से डरते हैं, नई जॉब में जाने से डरते हैं, नई जगहों पर जाने से डरते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो आप चीज़ें चाहते हैं उसमें अगर आप बहुत लॉन्ग रिलेशन में हो या आपकी बहुत लंबी मैरिड लाइफ हो तो उसमें भी आपको रिजेक्शन से बड़ा डर लगता है। कहीं आपके पार्टनर है, आपने कुछ कहा और उन्होंने मना कर दिया, आपको वो रिजेक्शन की जो फील है वो बहुत दुख देती है और उसमें समझ नहीं आता आपको क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इस वजह से आप उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं जगहों पर, उन्हीं चीज़ों में फंसे रहना ज़्यादा बेहतर पसंद करते हैं जिसमें आप होते हैं एक्चुअली, और जहाँ से आप निकलना चाहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अगर मैंने कुछ और जगह पे कनेक्ट होने की कोशिश की और मैं रिजेक्ट हो गया, चाहे वो नई कंपनी की बात हो और या नई जॉब ऑफर्स की बात हो, उसमें भी आपको डर लगता रहता है। तो एक रिजेक्शन का भी बहुत बड़ा डर है। इसके साथ साथ जो कुछ चीज़ें और भी आपके अक्सर मन में होती हैं, जो एक होता है अनसर्टेनिटी, यानी कि आपको अनिश्चितता का जो भाव है आपके मन में वो हमेशा रहता है कि मैंने अगर कुछ भी ट्राई किया, मैंने अगर कुछ भी सोचा, मैंने अगर कुछ भी किया, कुछ कहा, कुछ करने की कोशिश की, तो जो एक अनिश्चित होते हैं, जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, या एक अनिश्चित भाव होता है आपके मन में, डर होता है कि क्या होगा। जो ये क्या होगा का जो डर होता है, इनफैक्ट वो आपको बड़ा मुश्किलों में डालता है और ये जो चीज़ है ये आपको आगे नहीं बढ़ने देती। तो ये अनिश्चितता का भाव शायद कई बार आपकी जो अच्छी तैयारी होती है, आपकी जो मेहनत होती है, उस पर भी डिपेंड करता है कि अगर वो बहुत अच्छी होती है तो आपके मन में डर नहीं होता। लेकिन जब डर होता है और जब ये अनिश्चितता का भाव मन में आ जाता है तो आप शायद कुछ करते ही नहीं हैं, कुछ सोचते भी नहीं हैं और आगे भी नहीं बढ़ते। इसके बाद एक अजीब सा डर हम सबके मन में होता है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आपको हमेशा ये लगता रहता है कि अगर आपने कुछ किया तो कुछ बुरा हो सकता है। हम उन डरों की बात कर रहे हैं, या उन डर की जो फियर्स हैं हमारी लाइफ के, उनकी बात कर रहे हैं जो बड़े कॉमन से हैं, जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो एक उनमें से एक बड़ा कॉमन फियर ये भी है कि हमें हर बात के बाद ये लगता है या हर वक्त मन में ये फील रहता है कि कुछ बुरा हो सकता है। क्या बुरा होगा आपको भी नहीं पता होता, हम सोचते भी नहीं शायद कि क्या होता है। लेकिन कुछ भी आप, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कुछ भी आप
करना चाहें, कुछ भी मन में सोचें, तो सबसे पहले आपको लगता है कुछ बुरा ना हो जाए। कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा, वो जो सिचुएशन होगी उसको कैसे फेस करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, ये बड़ी समस्या हमेशा आपके मन में रहती है। तो ये जो एक सिचुएशन है डर वाली कि कुछ बुरा हो जाएगा, तो आप कुछ नया करने से, कई बार तो ऐसे लोगों को भी आप अपनी लाइफ में पाएंगे जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से उनको लगता है कि अगर मैं घर में अकेला रह जाऊं, या फिर घर में अगर आप साधारण या नॉर्मली बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, तो आपको लगता है, आपको गैस जलाने से भी डर लग सकता है कि अगर मैंने गैस जलाई तो शायद कुछ हो ना जाए। तो इस तरह के बहुत से अनिश्चित और कुछ खराब होने का जो भाव है आपके मन में, वो आपको बहुत सी चीज़ों से रोकता है, और जिसके बाद कोई गारंटी नहीं होती। हमें लगता नहीं कि लाइफ में कुछ अच्छा होगा, चेंज होगा, तो ये बड़ी मुश्किल वाली बात होती है। आप क्या सोचते हैं? आप, हमारे पास कुछ और वक्त है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं लगातार। 9015173846 पर आप हमें व्हाट्सअप कॉल या नॉर्मल कॉल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं और अपनी बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक और प्यारा सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, फिर आएंगे वापस और कुछ और फिर जो हमारी लाइफ में है उनकी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, तेरी पलकों के साए में आकर झिलमिलाऊं, मैं वो खुशबू हवा भी चल रही है मगर तू ही नहीं है, फिजा रंगी वही है, कहानी कह रही है, मुझे जितना भुलाओ मैं उतना याद आऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं। जो तुम न मिलती खोता ही क्या ढूंढ लाने को, जो तुम न मिलती खोता ही क्या ढूंढ लाने को, जो तुम न होती होता ही क्या हार जाने को, मेरी अमानत थी तुम, मेरी अमानत थी तुम, मेरी मोहब्बत हो तुम,
पलकों के साए में आकर झिलमिलाऊं। तड़प रहे हो जमाने से मुस्कुराने को, तड़प रहे हो जमाने से मुस्कुराने को, तरस रहे हो जमाने से पास आने को। तेरी धड़कनों में बस कर, तेरी धड़कनों में बस कर, तेरी सांसों में रह रह कर, तुम्हें हर पल सताऊं। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, तेरी पलकों के साए में आकर झिलमिलाऊं। मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं। वेलकम बैक इस प्यारे से गाने के बाद। और बारी आ गई है कि हम आपके साथ कुछ और फेयर हमारी लाइफ के शेयर करेंगे, और थोड़ा सा वक्त और है मेरे पास जब हम आपके साथ बात कर पाएँ और कुछ चीज़ें और शेयर कर पाएँ। आज इस दूसरे सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात के सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं द ग्रेट फेयर्स ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में वो कौन से डर हैं जो आपको अक्सर आगे बढ़ने से रोक देते हैं। बहुत कुछ होता है ऐसा लाइफ में, हमारे एक्सपीरियंस, हमारी जो बीती हुई एक लाइफ है, जो हमारा पास्ट है, वो कहते हैं कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता और हमारे साथ वो चलता रहता है। और उससे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डर की तरह सामने आ जाती हैं। बहरहाल हमारे साथ कोई है जो अपनी बातें हमारे साथ शेयर करना चाहता है और उनसे बात करते हैं, फिर मैं आपके साथ ज़रूर बताऊंगा कि और कौन से डर हैं जो बहुत कॉमन है। हेलो हेलो जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को अपने बारे में बताएं और बताएं आपको किस किस चीज़ों से डर लगता है। जी मेरा नाम सुखप्रीत कौर है, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ। और जैसा कि आज का टॉपिक है कि हमें किस चीज से डर लगता है, देखिए मुझे कई चीजों से डर लगता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे डर लगता है कि मैं दोस्तों को खोने से डरती हूँ, मैं अपनों को खोने से डरती हूँ, है ना। और मैं जब भी दोस्त बनाती हूँ तो मुझे ये डर लगता है कि किसी भी गलतफहमी की वजह से मैं अपने किसी भी दोस्त को या भी किसी भी अपने को ना खो दूं, क्योंकि मैंने बहुत से अपनों को खोया है। तो ये डर मेरे मन में बहुत ही बुरी तरह से बैठा हुआ है कि कुछ मेरे मुंह से ऐसा ना निकल जाए, है ना, कि जिससे कि मैं अपने किसी भी अपने को खो दूं। और हाँ, और दूसरी बात ये कि मुझे, आप वैसे सब हंसेंगे बट फिर भी मैं बताऊंगी कि मुझे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, इस तरह से जानवरों से बहुत डर लगता है। एक्चुअली सर चूहे से मुझे डर लगता है क्योंकि चूहा जो है, एक बार मैं बैठी थी तो मैं सो रही थी, मेरे हाथ पे खा गया था, तो उसके बाद मुझे बहुत पेन हुआ, तब से मुझे चूहे से डर लगने लगा। और कुत्ते की भी मैंने कई चीजें सुनी है कि वो खा जाते हैं और ऐसा, मतलब, तो और बिल्ली से भी डर लगता है मुझे। ऐसे चूहा, बिल्ली, कुत्ता, इन सब से डर लगता है मुझे। और बस मुझे और बाकी किसी चीज से भी डर नहीं लगता सर। मैं बाकी बहुत बिंदास रहने वाली हूँ और बस यही सब है।
भैया आप भी बता सकते हैं आपको किन किन चीज़ों से डर लगता है? चूहे से, बिल्ली से, हालांकि इनसे मुझे बिल्कुल डर लगता। चूहे भी बहुत अच्छे पेट्स होते हैं। वाइट वाले जो चूहे हैं आप उनको पालें, बड़े आलसी किस्म के चूहे होते हैं, कुछ नहीं करते, वो बिल्कुल शांति से रहते हैं। उनको बस खाना खिलाते रहें आप। उनको बाहर घूमने की कोई ख्वाहिश नहीं होती, वो अपने पिंजरे में रहते हैं और बहुत मज़े से रहते हैं। आप उनको हाथ में ले लें, उनको आप घुमा लें, कुछ भी कर लें, मतलब उनको कोई दिक्कत ही नहीं। बस वो खाना टाइम पे खाते हैं, खाना आप उनको जितना मर्जी खिलाते रहें, वो आराम से रहते हैं। और उनका सुना एक फ़ायदा ये भी बहुत अच्छा होता है कि आपके घर में अगर आप वाइट वाले चूहे पालते हैं, पेट बनाते हैं, तो फिर आपके यहाँ पे वो जो काटने वाले चूहे होते हैं वो आपके घर में घुसते ही नहीं है बिल्कुल भी। और इसके अलावा बिल्ली, यस, बिल्ली को भी लोग पालते हैं, लेकिन बिल्ली पंजे मार देती है, वो कई बार काफ़ी इंजरी होती है। इसी चीज से डर लगता है। कुत्ते भी बहुत अच्छे पेट्स होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को डर लगता है। ये अपने अपने फेयर हैं, तो फेयर्स हैं जिनसे हम डरते हैं। और बताया इन्होंने कि बेसिकली लोगों को डर लगता है कि वो अपने दोस्तों का ना खो दें, अच्छे रिलेशंस को ना खो दें। और कई बार इस वजह से हम बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते, अपनी शेयर नहीं कर पाते चीज़ें, क्योंकि हमें अक्सर डर लगता रहता है। और ये एक वाजिब डर है, या यूँ कहें कि इस तरह का एक डर जो है वो मन में हमेशा रहता है। इसके साथ साथ कुछ और है सुप्रीत जो आपको लगता है और डराता हो काफ़ी? जी सर, मुझे एक्चुअली जब मैं खाना पकाना सीख रही हूँ अभी वैसे, तो मुझे गैस की जो मतलब सेक है गैस का, जैसे कि चाय बनाना जी। और जैसे सब्जी वगैरह चलाना और रोटी वगैरह पलटना, मतलब कुल मिला के आग से डर लगता है कि मेरा हाथ ना जल जाए। अच्छा, इस चीज से चलें, ये तो शायद डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ये उनमें से नहीं है जो आपको हमेशा डराता रहेगा, आदत पड़ जाएगी। इसके साथ साथ जो मैं आपके साथ डर शेयर करना चाहता हूँ, उसमें मेरे पास कुछ चीज़ें और भी हैं, जिसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग है, जो उसको सुप्रीत भी कह रही हैं कि बीइंग गेटिंग हर्टेड, कि अब आपको कभी फील हो कि आप हर्ट हो सकते हैं, आपको कोई चोट पहुंचा सकता है, आपको कोई हर्ट कर सकता है, और इस वजह से आप कभी न्यू रिलेशन में जाना नहीं पसंद करते, नए दोस्तों के साथ बातचीत शुरू नहीं करते। आपको लगता है कि आप नए लोगों के साथ जुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, चोट पहुंचा सकता है, और आप इमोशनली कनेक्ट नहीं होते, अच्छे डीप कनेक्शन रिलेशन में भी आप नहीं आ पाते। और इसका नुकसान एक और ये भी होता है कि जब आप इस तरह की सोच के साथ लाइफ में होते हैं, तो आप अपने लिए कुछ ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, जहाँ पे आप कुछ खुलापन महसूस नहीं कर पाते। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि लाइफ में हर किसी को पसंद है कि दूसरे लोग उनको पसंद करें, उनकी आर्ट को, उनके हुनर को, उनके पास जो कुछ भी खास है उसको अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन इसके बाद उनके मन में एक और डर आता है कि जब हम कुछ करेंगे तो लोग हमको जज करेंगे। बीइंग जज्ड की जो एक फीलिंग है वो हमको हमारे असली रूप में आने से रोक देती है, या यूँ कहें कि जो हम ईमानदारी से या जो ऑनेस्टली जो हम रियल हैं वो अपने आप को कभी दुनिया के सामने पेश नहीं कर पाते, क्योंकि हमें अक्सर ये लगता है कि मेरे पास कुछ भी है या मैं कुछ करना चाहता हूँ तो लोग हमें जज करेंगे। हमें डर लगता है लोगों की नापसंद होने से, हमें डर लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लोग हमको जज करेंगे और किस तरह की सोच हमारे बारे में बनाएंगे, इससे हमें बहुत डर लगता है। इसके साथ साथ जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे पास शायद आखिरी में है, उस पर मैं बताऊं कि हमें अक्सर डर लगता है कि हम अपनी फ्रीडम लॉस ना कर दें, हमारी आज़ादी हमसे ना खो जाए कहीं। कई बार ये सोचना और इसके बारे में विचार करना, चिंतन करना, मनन करना कुछ हद तक ठीक होता है, हेल्दी जो एक थॉट है वो प्रोसेस हो सकता है कि आप अपनी जो फ्रीडम है उसको लेके कंसर्न है, उसके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। लेकिन कभी कभी जब आप इसको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप कुछ भी नया करने से कहीं पर भी, चाहे आप जॉब इंटरव्यूज़ हों या नई जॉब के लिए भी आप ट्राई करना चाहते हो, तो आपको लगता है कि मैं अच्छी जॉब में जाऊंगा। कई लोगों के मन में आप ये डर देखते हैं कि वो जिस जॉब में भी हैं उसमें खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद मैं इससे बड़ी जॉब में जाऊंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाएंगी, मेरी फ्रीडम खो जाएगी। कभी उनको लगता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा, शायद मैं अपनी फ्रीडम में नहीं रहूँगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ नहीं रहूँगा। तो ये जो अपनी आज़ादी की जो एक फील है, जो अपनी हम चाहते हैं कि हम आज़ाद रहें एक वक्त के बाद, या एक वक्त अपना हो जिसे हम अपनी मर्ज़ी से
जी सकते हो। और जो प्राइवेट कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं उनको बड़ा ये उनकी तरफ से कई बार ऐसा महसूस भी होता है कि 24/7 की जो जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, कई बार हाईली पेड जो प्रोफाइल्स होती हैं, उसमें लोगों को डर लगता है। और जो उनकी जो स्वतंत्रता है, उनकी जो लिबर्टी है, उसका बड़ा डर लगता है उन्हें कि उनकी लिबर्टी ना खो जाए, उनकी फ्रीडम जो है वो ख़त्म ना हो जाए। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में सोचना चाहते हैं, करना चाहते हैं और अटेम्प्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये जो हमने आपके साथ डर बताए, और जैसे सुप्रीत कह रही हैं कि उनको जानवरों से डर लगता है, तो उम्मीद है कि शायद उनको ये भी लगता हो कि वो शायद कभी घूमने ना जाएं या कभी बाहर जाएं तो शायद उनको कोई जानवर ना मिल जाए। कैसा भी होता है सुप्रीत कभी? जी सर, अकेले जाने में डर लगता है थोड़ा। और जैसे कि मेरी आवाज आ रही है ना सर? जी 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 जी। अकेले डर लगता है, और जैसे मान लीजिए कोई हमारे साथ है तो जो जानकार नहीं है ज्यादा, तो तब भी जैसे मुझे लगे कि मेरे पास कोई बिल्ली आ रही है, कुत्ता आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो फिर भी मुझे बहुत डर लगता है और मैं इनसिक्योर हो जाती हूँ। तो ये इस तरह के जो डर है हमें बहुत सी चीजों से रोकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं कि इनसे ओवरकम करें इनको। इन जो डर है हमारी लाइफ की, वो एक हद तक ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर वो आपकी लाइफ की सिचुएशन में आपको फंसा के रखते हैं, आपकी जो कंडीशंस हैं, आपकी जो परिस्थितियां हैं, उसमें आपको फंसा के रखते हैं, आप कुछ नया नहीं कर पा रहे, आप कुछ अलग नहीं कर पा रहे, आप कुछ दिखा नहीं पा रहे, और आपके पास कुछ ऐसा है जो औरों से अलग है, लेकिन आप अपने डर की वजह से उसको लोगों के सामने नहीं ला पा रहे, तो आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। आप को कुछ लोग जज भी कर सकते हैं, कभी कभी आप हर्ट भी हो सकते हैं, कभी कभी आप फेलियर भी हो सकते हैं। कहते हैं कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है, तो अगर आप फेल भी होते हैं तो कोई समस्या नहीं है। कुछ लोगों ने अगर आपको छोड़ दिया तो आप अच्छे दोस्त फिर से ढूंढ सकते हैं। आपको लोनलीनेस की जो फीलिंग है उससे दूर होना होगा, और साथ में चेंज हमेशा बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। ये हो सकता है कि आप जिन परिस्थितियों में अब हों उससे अगर आपको चेंज करें, आगे बढ़ें, तो वो चेंज थोड़ा बहुत पेनफुल या डरावना हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उससे आपकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच सुप्रीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए, और बहुत ईमानदारी से जो आपने बताया। जानवरों वाली बात कई बार लोग हेजिटेट करते हैं वो बताने में, लेकिन इट्स रियली नाइस कि आपने शेयर किया कि आपको डर लगता है। थैंक यू सर, आपने मुझे इस प्रोग्राम का पार्ट बनाया, मुझे इस चीज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। तो बिल्कुल लिसनर्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने डर हमको बताएं और कुछ और बातें कहें, अब तो वक्त नहीं कि हम आप शो में पार्टिसिपेट कर पाएँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर आएँ। यूट्यूब पर आएँ और दिल से दिल तक को सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शो के वीडियोस को जब आपका मन करे सुनने का, देखने का, आप वक्त ढूंढ के शो को सुने, और उसमें आपके मन में जो भी आता है कमेंट के थ्रू हमारे तक पोस्ट करें। हम आपकी बातों को पढ़ेंगे, समझेंगे और रिप्लाई भी करेंगे। कोई सवाल होगा उसका भी जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। बहरहाल आज का डिस्कशन इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और कुछ और कहना चाहें तो वेबसाइट विजिट करें www.radionan.com, और फीडबैक सेक्शन में जाके आप अपनी राय शो के बारे में, हमारे कंटेंट के बारे में, डिस्कशन के बारे में, हमारे पहले सेगमेंट माटी की खुशबू के बारे में भी शेयर कर सकते हैं। वो आपको देखना है कि आप हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं। तो मीडियम्स हमेशा ओपन है, हमेशा खुले हैं। बहरहाल अब वक्त हो गया कि मैं आपसे कहूँगा टाटा बाय बाय, और इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट थर्सडे को जुमेरात फिर ठीक 10 बजे आपके साथ आऊँगा एक और ब्रांड न्यू एपिसोड लेके। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो डन फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे।
मगर तुम हुए ना हमारे। हम ही से ही ये बेरुखी क्यों, सभी दोस्त हैं तुमको प्यारे। तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। जो काबिल न थे दोस्ती के, रहे पास वो आप ही के। जो काबिल न थे दोस्ती के, रहे पास वो आप ही के। हमें बस अदावत से देखा, न एक दिन मोहब्बत से देखा। तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। हम ही से ही ये बेरुखी क्यों, सभी दोस्त हैं तुमको प्यारे। तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। किसी के न होंगे सितारे, करो लाख इनके नजारे। किसी के न होंगे सितारे, ये बस देखने में है प्यारे। छुओ तो ये शोले शरारे, तुम्हें से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। हम ही से ही ये बेरुखी क्यों, सभी दोस्त हैं तुमको प्यारे। तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। हंसी जितनी जिसकी अदा है, कि उतना ही वो बेवफा है। कि पत्थर का इनका जिगर है, वफा का न इन पे असर है। तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। हम ही से ही ये बेरुखी क्यों, सभी दोस्त हैं तुमको प्यारे।
था हमने, मगर तुम हुए